उत्सुकता आज सुबह से ही बढ़ गई होगी, क्योंकि आज एक ऐसा फैसला आना था जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और बिहार की राजनीति इस पर किस तरह से ट्रेंड करेगी उसकी भी चर्चाएं हो रही थी। बोचहा का चुनाव परिणाम आज आने वाला है और चुनाव परिणाम के सबसे पहले ही जैसे ही चुनाव की गिनती शुरू हुई, मतदाता किसको वोट दिए हैं इसकी जैसे ही भनक लोगों को लगी, वैसे ही लोगों ने हर जगह अपना अपना ध्यान लगा दिया, जिसमें भारत लाइव भी सबसे पहले रहा। भारत लाइव सुबह से ही आपको खबरें दिखा रहा है और हम तो लगातार बोचहा के चुनाव की आपको एक एक मिनट की अपडेट बता रहे हैं। बिहार की सियासत की धुरी बन गए। बोचहा विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और पहले ही राउंड में जो स्थिति नज़र आ रही है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए बुरी तरह से पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पहले भी हमने बताया था कि जिस तरह से एनडीए के घटक दलों में आपस में खींचतान चल रही है, हालांकि महागठबंधन में भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो परिस्थितियां बनी थी और मुकेश सहनी ने जिस तरह से अपना वहां एंगल डाला था और साफ तरीके से उन्होंने कह भी दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं। अब इन सब बातों को लेकर के पहले राउंड का जो चुनाव का गिनती हो रहा है उस गिनती में 566 वोटों से आगे चल रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी। वहीं बेबी कुमारी को अब तक जो स्थिति है उसमें 4647 और राजद के अमर पासवान को 5213 वोट मिलने की सूचना आ रही है। अब ये सूचना इसी तरह से कंटिन्यू रहती है या परिणाम में कोई परिवर्तन होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो स्थितियां नज़र आ रही हैं और जो हमने अपडेट आपको बताया था, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में इस बात को स्पष्ट लगभग कर दिया था कि एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि टक्कर कांटे की होती, लेकिन मुकेश सहनी ने अंतिम समय में जिस तरह से परिणाम बदलने का हर संभव प्रयास किया और अपना जोर लगा दिया, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जो चुनाव के परिणाम होंगे वो तो थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, लेकिन अपडेट देखने का आप लगातार भारत लाइव पर नज़र बनाए रहें, हम अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि काउंटिंग स्थल पर पहुंचे राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने अपनी जीत का दावा किया है। वहीं आपको बता दें भाजपा के वोटर ने मुझे वोट दिया है, ये भी बातें वो कह रहे हैं। और साथ ही जो कुछ भी हुआ है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये एनडीए की सीट थी और एनडीए में इस सीट को वीआईपी को दिया गया था, जिसमें से मुसाफिर पासवान जीत करके आए थे। जो भी ड्रामा हुआ उस सारी चीज़ें आप जानते हैं। मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान को वीआईपी टिकट देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही अमर पासवान को ये भनक लगा कि वीआईपी को टिकट नहीं मिलने वाला है और एनडीए से बाहर भी हो सकते हैं, उन्होंने पाला बदल लिया और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले गए। वहीं इस बात का लगभग खुलासा हो चुका था कि एक तो राष्ट्रीय जनता दल का अपना कोर वोटर और दूसरा 24 सीटों के जो चुनाव परिणाम आए थे स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी के, उसने भी परिणाम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इन सारी बातों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान है वही अंतिम रुझान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी या अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि कांटे की टक्कर थी। लेकिन इस टक्कर में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने लीड ले लिया है और शुरुआती लीड आप जानते हैं कि आगे चल करके परिणाम में बदलते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बोचहा पर हमारी नज़र बनी हुई है और आपको बता दें कि अभी हम लखनऊ पास कर रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और जैसे जैसे अपडेट आता है हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।